ये कहानी है उनके लिए जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा और अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं। ज़िंदगी में हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। अपने हर सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। ये कहानी है एक लड़के की जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और लड़का एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। उसकी ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था और काम करके घर आ जाता था, खाना बनाता और खाकर सो जाता था। उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर वापिस आया, तब तक 3 रोटी बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा था, मोटा सा, रोटी लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी रोटी तो मुझे वापिस दो। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 मैंने बनाई हैं रोटियाँ, उनमें से एक तुम ले रहे हो, मैं क्या करूँगा? मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन? तो चूहे ने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध, उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। लड़के ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली। गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। काम से छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी। वहां गया, शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे दें। तो लड़के ने कहा जरूर, आपका सवाल पूछूंगा, आप बताएं। तो हवेली की मालकिन ने कहा बेटा, मेरी एक बेटी है, वो बोल नहीं सकती, बस उनसे पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा माताजी, आप परेशान ना हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब लेकर जरूर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करना है। बड़ी देर हो जाएगी तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। रास्ता तो मुझे बहुत ही कठिन लग रहा है, कैसे पार करूँगा? तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आ जाना, तुम्हें पहाड़ तो मैं फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा मैं 1000 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग में जाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊँगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया, वहां पर एक बड़ी सी नदी दिखाई दी लड़के को। अब लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि ये नदी कैसे पार करूं। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठाकर मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। तो लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताएं। कछुए ने कहा मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन कब बनूंगा? बस ये पूछ कर आ जाना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम में गौतम बुद्ध के पास। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप किया जाए और किसके सवाल को पूछा जाए, किसका सवाल छोड़ूं और किसका सवाल पूछूं। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर में आई।
जिसकी बेटी बोल नहीं सकती थी, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई वो थी जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहीं पर तपस्या कर रहा है। तीसरी तस्वीर उसके दिमाग में आई कछुए की, जो 500 सालों से नदी में है और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो एक सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना मिल ही रहा है, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा, कुछ बदलूंगा, लेकिन इन तीन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। इन तीनों के सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, सबसे पहले हवेली की मालकिन का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की बेटी की जैसे ही शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जादूगर से कहना कि वो अपनी छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने अपनी छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, उसी दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। वापस रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा कि कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती ही मोती निकले। कछुए ने कहा मैं इन मोतियों का क्या करूंगा, आप ये ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर कहा कि आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी, छोड़ दी। ये छड़ी तुम रख लो, मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा, इस छड़ी का क्या करूंगा। और अब आई बारी तीसरे सवाल की। वो पहुंचा हवेली में, जहाँ की मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला, मालकिन आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी बेटी की जिस दिन ही शादी होगी, उसी दिन से ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का और कौन हो सकता है। लड़के की शादी करा दी गई। शादी होते ही लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में जिंदगी में पैसा ही पैसा आ गया था। मोती उसके पास में थे, जादूगर की छड़ी थी उसके पास में, जिससे उसके पास ताकत भी आ गई थी और शादी भी हो गई थी। लड़के की जिंदगी सेटल हो चुकी थी, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है, जब वो किनारे पर होता है तब तक वो सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर आप कुछ कमाना चाहते हो तो त्याग कीजिए, उन बुरी आदतों का, आलस्य का, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स हैं उनको हटाइए, तभी जाकर के आप कमाल कर पाएंगे।